नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति व्यवसायी एलन मस्क के बीच अभी कुछ समय पहले तक इस कदर दोस्ती थी कि ये तक माना जा रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव भले ही ट्रंप लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वास्तविक राष्ट्रपति एलन मस्क ही होंगे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ऐसा लगा भी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस दोस्ती में दरार आ गई है। दरार ही नहीं बल्कि दोस्ती लगभग टूट चुकी है। ये दोस्ती अब इस कदर दुश्मनी में बदलती दिख रही है कि ट्रंप एलन मस्क को देश के बाहर भेजने की बात कर रहे हैं और मस्क ट्रंप के खिलाफ एक नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क यूं तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का पहले भी विरोध कर रहे थे, लेकिन दोस्ती के दुश्मनी जैसे रिश्तों में बदलने की बड़ी वजह है एक नया विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे एक दिन पहले ही अमेरिकी सीनेट ने पारित किया है। हालांकि इसे बेहद करीबी मुकाबले में यानी सिर्फ एक वोट से पारित कराया जा सका और इसे पारित कराने में ट्रंप प्रशासन के पसीने छूट गए। सीनेट में जब वोटिंग हुई तो पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोट पड़े, यानी बराबर वोट। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निर्णायक वोट डालकर बिल को मंजूरी दिलाई। यह अमेरिकी संविधान के तहत उपराष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। अब इसे कांग्रेस में भेजा जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में भी काफी विरोध हो रहा है। यहां तक कि ट्रंप के विश्वस्त सहयोगी एलन मस्क इस विधेयक की खुलकर और काफी तीखी आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप भी मस्क पर जवाबी तीर चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वो एलन मस्क पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये तक कह दिया कि मस्क को इतिहास में किसी अन्य इंसान से कहीं ज्यादा सब्सिडी मिल रही है और यदि ये सब्सिडी ना मिल रही होती तो उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ती और वो दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए होते। इसके अलावा अब ट्रंप ये भी धमकी दे रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज नाम के उस विभाग के कामकाज की जांच की जाएगी जिसका प्रमुख ट्रंप ने एलन मस्क को बनाया है। ट्रंप दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क को उन्होंने यही विभाग सौंपा था। दूसरी ओर एलन मस्क कह रहे हैं कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल यदि कानून बनकर लागू हो गया तो वो एक नई पार्टी बना लेंगे और उस पार्टी का नाम होगा अमेरिकन पार्टी। दरअसल 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली तो उस वक्त एलन मस्क उनके खास सहयोगी थे। एलन मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने में काफी मदद की और खुलकर साथ खड़े रहे, लेकिन 6-7 महीनों में ही स्थिति यह हो गई है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को ट्रंप महत्वाकांक्षी योजना बता रहे हैं तो मस्क इसे विनाशकारी बता रहे हैं। मस्क का कहना है कि जो लोग भी इस बिल का समर्थन करेंगे उन्हें अगले साल प्राइमरी चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। मस्क का कहना है कि यह बिल पागलपन का परिणाम है जो अमेरिका की वित्तीय स्थिति को बर्बाद कर देगा। शायद इसी वजह से उन्होंने घोषणा की है कि इस बिल के पास होते ही वो अलग पार्टी बना लेंगे और ट्रंप को टक्कर देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ये बिल अमेरिका के लोगों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है। उनका कहना है कि इस बिल से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की जो नीति बनाई थी वो कारगर साबित होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि बिल अमेरिका पर व्यापक प्रभाव डालने वाला तो है, जिसके तहत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव पड़ेंगे, साथ ही तकनीक की दुनिया पर भी असर स्पष्ट दिखेगा। लेकिन बिल की तमाम सीमाएं भी हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल की वजह से अमेरिका में वित्तीय घाटा बढ़ेगा और कर्ज में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव से गरीबों का स्वास्थ्य खतरे में होगा क्योंकि वे स्वास्थ्य बीमा से बाहर हो जाएंगे। एलन मस्क कार कंपनी टेस्ला के मालिक के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के भी मालिक हैं। मूल रूप से एलन मस्क साउथ अफ्रीका के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन 17 साल की उम्र में 1989 में उनका परिवार साउथ अफ्रीका से कनाडा चला गया था और फिर वहां से वे लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका में मस्क ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है। पिछले दिनों हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क ने ट्रंप का भरपूर साथ दिया था। उनके एजेंडे को अपने सोशल मीडिया की ताकत के जरिए आगे बढ़ाया। ट्रंप ने भी दोस्ती की लाज रखी और मस्क को इसका इनाम दिया। ट्रंप ने मस्क की खूब तारीफें की, साथ ही उनके लिए एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज। इसका उद्देश्य है अमेरिकी सरकार के पैसे बचाना। मस्क को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। मस्क ने जिस तरह के फैसले लिए उसकी खूब आलोचना भी हुई। बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला गया
कई ज़रूरी फंड्स पर रोक लगा दी गई और कई सरकारी विभाग बंद भी कर दिए गए। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ और वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर अहम फैसला लिया। मस्क को लगा कि ये फैसले तो उनके खुद के बिजनेस के लिए भी विनाशकारी साबित होंगे, तो उन्होंने विरोधियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर दिया। जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने ट्रंप के चुनाव में उनके लिए समर्थन जुटाने में किया था, उसी पर अब वो उनके खिलाफ माहौल बनाने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि जिस विभाग की कमान ट्रंप ने मस्क को सौंपी थी, अब उसी की जांच करने की ट्रंप धमकी दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप की धमकी के बाद मस्क के तेवर भी कुछ नरम पड़े हैं, लेकिन ये रिश्ते राष्ट्रपति चुनाव से पहले वाले युग में जाते नहीं दिख रहे हैं। रही बात मस्क को अमेरिका से निकालने की, तो ऐसा लगता नहीं कि यह संभव है, क्योंकि अमेरिका का कानून ऐसा कहता है। किसी भी अमेरिकी नागरिक को देश से निकालना वहां के संविधान के खिलाफ है, भले ही वो व्यक्ति जन्म से अमेरिकी नागरिक हो या फिर उसने बाद में नागरिकता ली हो। दूसरी बात यह कि अमेरिका में नागरिकों को बोलने की आज़ादी है। कोई नागरिक कितना भी विवादित बयान दे दे, लेकिन यदि उसके उस बयान से हिंसा नहीं भड़कती, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता, तो फिर उसे देश से बाहर करने जैसा आदेश नहीं दिया जा सकता। नागरिकता तभी छीनी जा सकती है अमेरिका में जब किसी ने गलत तरीके से फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता हासिल की हो और जांच में यह फर्जीवाड़ा साबित हो जाए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाता है, तब उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है।